जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये साइंस का प्रश्न जो हर बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और एग्जाम को क्या करते हैं, नसनुभूत करते हैं। यानी कि कहने का क्या नाम है, एग्जाम को खोपड़ी में हम लोग क्या करते हैं, छेद करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले प्लम पुडिंग यानी रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जो नाभिक होता है, कुछ टिप्स पहले ले लीजिए। देखिए, नाभिक जो हमेशा होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपको पता ही होगा। और इसको बताया किसने था, तो ये भी आपको पता था कि ये बताया था रदरफोर्ड ने, याद रखिएगा। तो आइए चलते हैं। देखिए, प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखिएगा थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी, थॉमसन के द्वारा। और ये भी आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋण आवेश होता है। ठीक है, आपको एक डाटा यहाँ पर दिया गया, यानी फिगर दिया गया है। इसमें देखिए क्या होता है कि ये क्या है, नाभिक है। इस नाभिक के अंदर देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। पूछता है कभी कभार कि नाभिक के अंदर कौन से आवेश रहते हैं, तो याद रखिएगा प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दो आवेश होते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, यानी धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन पर याद रखिएगा उदासीन चार्ज होता है। कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है और हम लोग अक्सर गलत करके आ जाते हैं। पूछता है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि प्लस, धन आवेश, ऋण आवेश, उदासीन और इनमें से कोई दिया रहता है तो हम लोग ऋण आवेश पर मार्क आ जाते हैं या धन आवेश पर मार्क आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, याद रखिएगा। हमेशा ऑलवेज आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन पर कभी भी कोई भी आवेश नहीं होता है, नो चार्ज होता है, यानी कोई आवेश नहीं होता, यानी ये उदासीन होता है। ये आपको याद रखना है। फिर उसका याद रखिएगा नाभिक पर धन आवेश होता है। ये हमने अभी बताया है आपको कि नाभिक पर क्या होते हैं, धन आवेश होते हैं। और यह खोज रदरफोर्ड ने किया था। कहेगा कि नाभिक पर धन आवेश होता है, इसकी खोज किसने की थी, तो आपको ये बात याद रखना है कि रदरफोर्ड ने किया था। किसने कहा था कि रदरफोर्ड ने बताया था कि जो नाभिक होते हैं उस पर कौन से चार्ज होते हैं, यानी कि जो क्या होता है, ये धन आवेश होते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन में बड़ी लोग फंस जाते हैं। क्वेश्चन है क्या कि स्वर्ण पत्र मॉडल पर, देखिए स्वर्ण पत्र मॉडल किसने दिया था, तो ये भी याद रखिएगा रदरफोर्ड ने ही दिया था। बट ये भी याद रखना है कि स्वर्ण पत्र मॉडल पर ही रदरफोर्ड नाभिक ने प्लस चार्ज के बारे में बताया है कि जो क्या है, ये प्लस चार्ज होता है। याद रखिएगा, पूछा कि स्वर्ण पत्र मॉडल पर कौन से किरणों का रे होता है, यानी किरण होता है, तो याद रखिएगा इसमें अल्फा रेज होता है, यानी अल्फा किरण। कहीं पूछेगा कि स्वर्ण पत्र मॉडल पर कौन से चार्ज होते हैं, तो याद रखिएगा कौन से आवेश होते हैं, तो याद रखना है कौन सी किरणों का आवेश होता है, तो अल्फा रेज यानी कि अल्फा किरण की। अब देखिए, अब इसमें एक और VVI क्वेश्चन आ गया कि सबसे अधिक विधन क्षमता सर्वाधिक किसका होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है आपके एग्जाम में कि सबसे, यानी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC, UPSC, ना जाने कितने कंपटीशन एग्जाम में, SSC, GD, रेलवे, बैंक में ये क्वेश्चन पूछा है। और अक्सर हम लोग अल्फा बीटा में कंफ्यूज होकर गलत मार्क आ जाते हैं। तो याद रखिएगा सबसे अधिक विधन क्षमता सर्वाधिक जो होता है गामा किरण में होता है। किसमें होता है, गामा किरणों में होता है। ये आपको याद रखना है। याद रखिए एक बात और याद रखिएगा कि सभी पदार्थ परमाणु से बने हैं। क्या बने, सभी पदार्थ जो है परमाणु से बने हुए हैं। और अभिक्रिया में परमाणुओं का ना सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। ये आपको पढ़े होंगे, ठीक ना। याद रखिएगा अभिक्रिया रिएक्शन में, याद रखिएगा एटॉम का क्या होता है, परमाणु का ना तो सृजन होता है और ना ही क्या हो सकता है, उसको विनाश किया जा सकता है, यानी नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। कोई भी परमाणु का कोई भी क्या नहीं हो सकता है, ना सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। अगला पॉइंट, एक तत्व के सभी परमाणु आकार द्रव्यमान के समान होते हैं, ये किसने कहा था, तो डाल्टन ने कहा था। और इस डाल्टन के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। ये एकदम VVI है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, इनमें से कौन सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही है कथन, तो ये देखेंगे ना, तो ये कथन हूबहू लड़ता है। ये और ये तीनों पॉइंट आप लोग बारीकी से कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये और हमेशा पूछते रहता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। 3 को दिया, 2 सही दिया रहता है या 1 सही दिया रहता है, हो सकता है तीनों सही दिया रहता है, ये गलत दिया रहता है। तो ये आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। अगला देखिए, जो बहुत बार एग्जाम में टॉपिक आ चुका है अभी तक से, ये हमने देखा है, ये बिहार पुलिस में ना तो ये कम से कम 2-3 बार ये क्या किया है, रिपीट किया है। ये 2-3-4 बार रिपीट कर दिया है। बिहार दरोगा में भी रिपीट किया है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि नील्स बोर के परमाणु, देखिए बिहार दरोगा की बात ये नहीं करता हूं, बहुत सारे एग्जाम में, जैसे यूपी दरोगा हो गया,
राजस्थान दरोगा हो गया, वहां सब के ये क्वेश्चन क्या करते हैं, आते रहते हैं, ये सबके टाइप का ये आया हुआ है। हमने इसको एग्जाम में देखकर बैठकर देखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा 2n²। कभी भी नील्स बोर के बारे में बात है और केवल पूछे क्या कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार, ठीक है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है 2n²। क्या? 2n²। अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जैसे कि मान के चलिए हम अगर n बराबर 1 लेते हैं, n बराबर 1 लिए तो हम इसके अनुसार बैठाएंगे तो 2 तो हो ही गया, और n बराबर हम क्या माने 1, और n क्या है? कक्षों की संख्या है, द ऑर्बिट ऑफ नंबर, ठीक है। तो हमने 1 का स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर यानी 2 हो गया। अब इसी बराबर अगर मान चलिए n बराबर 2 करेंगे हम, तो n बराबर अगर हम 2 करेंगे, अच्छा आपको हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, समझा देते हैं आपको। यहाँ पर आपको हम बहुत अच्छे ढंग से समझा दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए क्या होता है, अगर हम n बराबर 1 ले रहे हैं और 2n² का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद मान के चलिए n बराबर अगर हम 2 लेते हैं, यानी कि इसका हो जाएगा 2 गुने 2 के स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 8 हो जाएगा। ये n बराबर अगर 3 लेंगे हम, तो n बराबर अगर हम 3 लेंगे तो याद रखिएगा n बराबर अगर हम 3 लेंगे तो 2 गुने 3 के स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। फिर n बराबर अगर हम 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 4 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और दूने 32। अगर इसको याद रखिएगा, आपको इसको याद रखिएगा कि कक्षा में एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम याद रखिएगा 2n² होता है। और इसको याद रखिएगा रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया था, क्या दिया था? नाम दिया था। और उस नाम को याद रखिएगा, क्या इसको बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं K, और इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं KLM, और इसको बोलते हैं N। ऐसे ही n बराबर 5 डॉट 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 जाते रहेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक ना। ये हमेशा याद रखना है कि पहले कक्ष का नाम पूछेगा तो K, दूसरे कक्ष के नाम ऑर्बिट का नाम पूछेगा तो L, तीसरे कक्ष का ऑर्बिट का नाम पूछे तो M, और चौथे कक्ष के ऑर्बिट का नाम पूछे तो N। KLMN क्या है? KLM, ठीक है ना, KLM, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक ना। अच्छा आगे हम बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि आइसोटोप्स, आइसोबारिक, आइसोटोप्स, ये आपने कितने बार क्वेश्चन को देख चुके होंगे? बहुत बार देख चुके होंगे। आइए इसको हम एकदम क्लियर करते हैं पॉइंट को। देखिए आइसोटोप्स, देखिए आइसोटोप्स कहने का मतलब है, आपको हम बहुत ही बारीकी से ले जाएंगे और एकदम समझाएंगे ही, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे एग्जाम में कि हमको कंफ्यूज रह गए। देखिए आइसोटोप्स दिया यानी समस्थानिक, परमाणु क्रमांक समान हो उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। पहला टॉपिक है आपका आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स है, तो आइसोटोप्स को पहले समझते हैं हम लोग। देखिए आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक, आप हिंदी यहाँ पर लिखा हुआ लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको समझाएंगे आपको। 1H1, फिर क्या है 1H2, फिर क्या है आपका 1H3। जैसा कि आपका इसको नाम जानते होंगे, हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटिनियम कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे हाइड्रोजन के जो नाम है, आइसोटोप्स के नाम है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटिनियम। इसको कैसे याद रखेंगे? एच को तो हाइड्रोजन बोलते ही हैं, देखिए 2 बोलते हैं ना, 2 से क्या जाएगा ड्यूटेरियम, 3 क्या है ट्यूट्रेनियम, टिट्रेनियम, ऐसे कुछ याद करके ओलॉजी लगाकर याद कर लेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, इसका ट्रिक सुनिएगा। हर लोग हर तरीके के आपको समझाएंगे, लेकिन मैं आपको ट्रिक से ही आपको पूरा चीज क्लियर कर दूंगा कॉन्सेप्ट को। 1H1, 1H2, 1H3, मेरे कहने का नाम है, बस आप लोग थोड़ा सा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, समझ लीजिएगा। बहुत ही ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर एग्जाम में पूछता है। देखिए 1H1, 1H2, 1H3। अब देखिए परमाणु क्रमांक समान हो उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो वहां ऊपर 3 है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पर जो दिया है 1, यहाँ पर दिया है जो 1, और यहाँ पर दिया है जो 1, ये देखिए तीनों चीज क्या है? इक्वल है, यानी क्या है? समान है। तो याद रखिएगा जब नीचे वाला
याद रखिएगा, जब नीचे वाला इक्वल रहे, समान रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे, यानी समस्थानिक कहेंगे। ऐसा आपको मजा कहीं नहीं आने वाला है। वीडियो के स्किप मत कीजिएगा, और अगर अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। ये क्वेश्चन बहुत, ये तीनों का भी मैं निचोड़ ऐसा दूंगा कि जो आपके एग्जाम में आता है और आप छोड़ के चले जाते हैं, आज मैं आपको चुटकियों से इसको समझा दूंगा और आप कहिएगा कि आपके चैनल से लाभ हुआ था, हमको प्रॉफिट हुआ था। तो याद रखिएगा 1 1 1 नीचे वाला सेम रहे तो याद रखिएगा वो क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। इंग्लिश में बोले तो आइसोटोप्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। चलिए, ये तो टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं आपको याद रखिएगा संभारिक। क्या, संभारिक, इसको भी क्लियर करते हैं हम लोग। संभारिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबैरिक। क्या बोलते हैं, आइसोबैरिक। तो अब याद रखिएगा आइसोबैरिक के बारे में याद रखिएगा, ये क्या कहता है, कहता है कि अगर द्रव्यमान संख्या समान हो तो वह क्या है, संभारिक होता है। क्या होता है, संभारिक होता है। तो देखिए इसका भी एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है, एकदम घबराइएगा मत, एकदम क्लियर होगा कॉन्सेप्ट आपका। ये देखिए, अब कहिएगा यहाँ पर 6 और 7 है, तो ये तो होगा ही नहीं। हमने क्या कहा था पहले वाले में, आइसोटोप्स में, कि नीचे वाला समान रहे, इक्वल रहे, वही हमारा क्या है, आइसोटोप्स है। अब याद रखिएगा ऊपर वाला क्या, ऊपर वाला सेम रहे, ऊपर वाला क्या रहे, समान रहे। ऊपर वाला क्या रहे जी, ऊपर वाला समान रहे, तो याद रखना है ये आइसोबैरिक कहलाता है, यानी समभारिक। याद रखिएगा, आपके ऊपर हम ट्रिक दे रहे हैं, कहीं भुलाइएगा तो। अगर याद रखिएगा आप कहीं सामान लेकर जा रहे हैं और अपने ऊपर कपार पर धरे हैं सामान को, तो याद रखिएगा वो सामान कैसा लगेगा, आपको भारी लगेगा। तो याद रखिएगा समभारिक, यानी कि सभी जगह आपको भार का प्रतीत होगा। यानी कि आइसोबैरिक, यानी ऊपर वाले का मान सेम हो, वो क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। और नीचे वाले जो सामान रहेंगे वो याद रखिएगा वो आइसोटोप्स कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। नीचे वाले, फिर से रिपीट, नीचे वाले अगर नीचे वाले जो रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, समान रहेंगे, तो वो आइसोटोप्स कहलाएंगे। ऊपर वाले अगर समान रहे तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आइसोबैरिक। अब आते हैं आइसोटोन्स, जबकि सबसे अधिक यही पूछता है क्वेश्चन, आइसोटोन्स ही पूछता है हर वक्त। अधिकतर तो यही देखा गया है कि आइसोटोन्स का ही पूछा गया है। आइसोटोन्स, ये भी क्लियर हो जाएगा। आइसोटोन्स यानी सम न्यूट्रिक, ठीक ना, सब न्यूट्रॉनिक। अब इसके बारे में समझ लीजिए। मान के चलिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 11 Na और 23, फिर लेते हैं 12 Mg और 24। अब देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, एकदम क्लियर होगा डाउट आपका। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि नीचे वाला जो सामान रहेगा तो आइसोटोप्स, और ऊपर वाला सामान रहेगा तो वो आइसोबैरिक। अब देखिए याद रखिएगा, कभी भी ये पूछेगा आइसोटोन्स के बारे में तो याद रखिएगा जब जिसमें दोनों का अंतर समान हो, जिसमें दोनों का अंतर समान हो, भैया क्या बोले हम, जिसमें दोनों का अंतर समान हो उसे हम क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे, आइसोटोन्स। आइए आपको फिर से पुनः समझाता हूं, कहने का नाम क्या है। याद रखिएगा कि ये जो 23 ऊपर लिखा हुआ और नीचे जो 11 लिखा है, यहाँ पर जो 24 लिखा है, यहाँ पर जो 12 लिखा है, अगर दोनों को घटा देंगे यानी कि 23 में से 11 गया तो क्या हो जाएगा, ये बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। तो याद रखिएगा ये आपका 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब रुकिए, घबराइएगा मत। अब ये 24 है, 12 है, तो 24 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी 12 आया और यहाँ पर भी 12 आया। तो कुल मिलाकर कहने का नाम है कि सम न्यूट्रॉनिक उसे कहेंगे कि दोनों के अंतर को घटाने पर जो मान समान आए, जो वैल्यू इक्वल आए, वही क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइसोटोन्स कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। पहले बात एक और याद रखिएगा, आइसोटोप्स को याद रखिएगा, आइसोटोप्स को यानी ये पहले वाले को जेड से सूचित किया जाता है, ठीक है। आइसोबैरिक यानी इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं, इसको हम लोग देखिए
ए जो है हमारा, जो ए है, इसको हम याद रखना है कि आपको ये क्वेश्चन बोलता है, हमेशा पूछते रहता है। जेड को याद रखिएगा, हम लोग जेड को परमाणु संख्या कहते हैं, और एक्स को याद रखिएगा तत्व कहते हैं, और ए को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ए को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये सभी को आपको याद रखना है, ठीक ना? क्या रखना है? याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? तो जेड और ये ए और इसको एक्स, ये तीनों का नाम है। ए से अवोगाड्रो संख्या होता है, और याद रखिएगा एलिमेंट जो होता है ये होता है, यानी जेड ए एक्स, ठीक है? आगे आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, देखते हैं कभी कभार कि चिकित्सा उपकरण में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया है, तो याद रखिएगा चिकित्सा उपकरण में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि देखिए, एक बात याद रखिएगा, स्टील में भी आपको क्या लगता है ना, जंग लगता है, ये याद रखिएगा। लेकिन आप लोग देखते हैं ना कि डॉक्टर किसी का जब पेट फाड़ता है या कुछ करता होगा, तो वो तो मान के चलिए कैंची लोहा का ना होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए, बट स्टील में भी जंग लगता है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए आपको याद रखिएगा, ये क्या बोलते हैं, स्टील में, याद रखिएगा स्टील में क्या किया जाता है, क्रोमियम प्लस निकेल को क्या किया जाता है, इसमें मिला दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। जिससे क्या होता है, स्टेनलेस स्टील में जो स्टील का होता है, जो कैंची छुरा जो भी होता है डॉक्टर के लिए, उसमें मूर्छा यानी जंग नहीं लगता है, याद रखिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक और ये भी बात याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि तांबा में कौन सा रिएक्शन के बाद, यानी कि संक्षारण के बाद, यानी कोरोजन के बाद क्या होता है, तो याद रखिएगा तांबा में, याद रखिए, यानी कॉपर में हरा कलर होता है। क्या होता है? हरा कलर होता है। ये बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा लोहा में क्या होता है, लोहा में आपको याद रखिएगा कोरोजन होने के बाद उसका रंग रेड हो जाता है, यानी लाल हो जाता है। और चांदी का याद रखिएगा, चांदी में याद रखिएगा कोरोजन होने के बाद, यानी संक्षारण होने के बाद काला पड़ जाता है। और ये याद रखिएगा सोना में संक्षारण के बाद क्या होता है, पीला हो जाता है। पीला हो जाता है नहीं, याद रखिएगा पीला नहीं होता है। याद रखिएगा, हमने आपको भ्रमित किया। याद रखिएगा सोना पर और पैल्टेनियम में कभी भी कोरोजन नहीं लगता है, कहीं भी संक्षारण। ये ऐसा प्रकृति में दो तत्व है, यानी कि दो एलिमेंट जो है, यानी कि एक सोना हुआ यानी गोल्ड हुआ, एक प्लैटिनम हुआ, उस पर कभी भी रिएक्शन किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी संक्षारण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं एल्युमिनियम को संक्षारण से रोकने के लिए क्या कीजिएगा। तो याद रखिएगा एल्युमिनियम को संक्षारण से रोकने के लिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्यूमिना बनेगा। ये एक प्रकार की मोटी परत होती है। क्या होती है? एक प्रकार की मोटी परत होती है, और जो क्या करता है, एल्युमिनियम को संक्षारित नहीं होने देता है। तो ये आपको याद रखना है कि एल्युमिनियम को संक्षारण से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करिएगा एल्युमिनियम को, तो एल्यूमिना बनेगा, जो ये क्या है, मोटी परत है, जो क्या करता है, एल्युमिनियम को संक्षारण यानी कोरोजन से बचाता है। आगे है गोल्ड प्लैटिनम। अभी बताया है कि ये किस पर किसी का भी रिएक्शन का असर नहीं पड़ता है। सिरका का सूत्र याद रखिएगा, CH3COOH होता है। क्या होता है? CH3COOH होता है। फिर उसका ड्राई आइस याद सॉलिड CO2 बोलते हैं। खाने के सोडा को NaCO3 बोलते हैं, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। MgOH2 यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको याद रखिएगा। पूछे जाता है कभी कभार कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दूसरा यानी अन्य नाम क्या है, तो याद रखिए इसको एंटा एसिड कहते हैं। याद रखिए जब आपका पेट, देखते हैं ना कि राजू सुधा से जो मर गए बेचारे, तो उनका प्रचार देखा जाता है कि पेट सफा हर रोग दफा। तो याद रखिए जो भी पेट के लिए जो भी दवा बनता है, सिरप बनता है, तो पीते ही अंदर थोड़ा सा पेट में ठंडा होना होता है, यानी एंटा एसिड। वो याद रखिएगा वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही होता है, जो ठंडी ठंडी क्या करता है, पेट के अंदर होते रहता है, ठीक है। उसका D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या? D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O यानी क्या, आपको भारी जल होता है। याद रखिएगा D2O का प्रयोग हम लोग D2O का जो प्रयोग होता है, D2O का प्रयोग याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर वात्या भट्टी के रूप में, मंदक के रूप में किया जाता है। ये आप लोग जान लीजिएगा। ये पूछता है कि D2O यानी भारी जल का प्रयोग किस चीज में किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर यानी वात्या भट्टी को मंदक के रूप में कार्य किया जाता है। ये आपको साथ ही साथ याद रखना है।
याद रखिएगा, फिर से रिपीट करा दे रहे हैं, तांबा के साथ अगर कोरोजन होगा तो वो हरा हरा हो जाएगा और चांदी में काला हो जाएगा और गोल्ड में संक्षारण नहीं होता है, ना प्लेटिनियम होता है। चिकित्सा उपकरण में भी स्टेनलेस स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं, तो याद रखिएगा स्टील पर भी जंग लगता है मगर उसमें क्रोमियम और निकेल मिला दिया जाता है, जैसा कि हमने बताया है, वो स्टेनलेस स्टील बन जाती है और उस पर क्या होता है, जंग नहीं लगता है, ये हमने बता दिया है। और एल्युमिनियम के बारे में जो बताया था कि ऑक्सीजन से संक्षारण से बचाव जो होता है उसको, यानी ये याद रखिएगा एल्युमिनियम जो है ये खुद का ही संक्षारण रोक लेता है और मोटी परत को क्या करता है, झाड़ देता है। क्या करता है, झाड़ देता है। ये सभी आप लोग एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कोई आपके एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, इसको देखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछता है ये क्वेश्चन। देखिए अब हम जो पढ़ाने जा रहे हैं, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का एसआई यूनिट, आवृत्ति का एसआई यूनिट तो क्या होता है, हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। कभी कभार देखते होंगे, एक फिगर बना दे रहा हूं, देखिए ये लड़का है यानी बॉय है, ये गर्ल है और ये आपको मच्छर है। अब तीनों में अंतर समझिएगा। पूछता है कि सबसे अधिक भारी आवाज, देखिए लड़का लोग जो होता है ना, बॉयज लोग का जो आवाज होता है भारी होता है, तो याद रखिएगा इन लोग की फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा बहुत ही क्या करता है, आवृत्ति कम होती है, फ्रीक्वेंसी इन लोग की कम होती है। और गर्ल्स का जो आवाज होता है पतला होता है। अगर पूछेगा कि लड़का और लड़की में फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक किसका होता है, तो लड़की की होती है, यानी कि लड़की की होती है और लड़का का क्या होता है, कम होता है। अगर लड़की का और मच्छर में तुलना किया जाए तो सब देखते हैं भिन्न 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 करते रहता है। तो याद रखिएगा लड़की और मच्छर में पूछेगा तो आपको सबसे अधिक मच्छर का जो आवाज होगा, जो क्या होगा, अधिक तीक्ष्ण होगा, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होगी लड़की के अपेक्षा में। लड़का लड़की में पूछे तो लड़की, ठीक है, लड़की मच्छर में पूछे तो मच्छर का हो जाएगा, ठीक ना। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। और कुछ पॉइंट है, जैसे कि मान के चलिए कुछ मान भी लिखवा दे रहे हैं आपको जो एग्जाम में हर वक्त पूछते रहते हैं। जैसे कि मान के चलिए इलेक्ट्रॉन का मान पूछ देगा कि इलेक्ट्रॉन यानी माइनस का, इसका याद रखिएगा वैल्यू जो होता है -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। क्या होता है, -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। अगर प्रोटॉन के पूछे तो याद रखिएगा प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि +1.6 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, माइनस कूलम हो जाएगा। ये पॉजिटिव होगा, ये याद रखना है। प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक ना। प्रकाश की चाल मैक्सिमम किसमें, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि प्रकाश की चाल किसमें होती है सबसे अधिक, तो याद रखिएगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। किसमें होती है, निर्वात में होती है। ध्वनि की चाल अगर पूछ दे, ध्वनि की चाल पूछ दे प्रकाश में क्या होती है, तो याद रखिएगा ठोस अवस्था में होती है। ठोस होती है यानी सॉलिड होती है। क्या होती है, सॉलिड होती है। क्या होती है, सॉलिड होती है मैक्सिमम। अच्छा, पलायन वेग के एस्केप वेलोसिटी होता है, जो यह वेग है जो वस्तु के जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाए उसे ही पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग का मान जो होता है, पलायन वेग का जो वैल्यू होता है याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब कि कोई वस्तु को इतना जोर से फेंक दीजिए कि उसका इतना पलायन वेग जो वस्तु है वो पृथ्वी से दोबारा क्या करे, लौट कर आए ही ना, ठीक ना। ये याद रखिएगा किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और हमने 1H1, 1H2 और 1H3 के बारे में बताया था। ये तीनों का मान याद रखिएगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, हाइड्रोजन जो है आपको परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसे आवारा तत्व भी कहते हैं। याद रखिएगा हाइड्रोजन को हम लोग आवारा तत्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवारा तत्व भी हम कहते हैं। ये आपको याद रखना। हाइड्रोजन का खोज जो किए थे कैवेंडिश जी ने किए थे। किसने किए थे, कैवेंडिश जी ने, कैवेंडिश ने किया था। याद रखिएगा ये हमेशा एग्जाम में आपको पूछते रहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताएं हमको। बहुत मेहनत लगता है एक क्लास के वीडियो में एडिट करने में, बहुत
सारी समस्याएं होती हैं, बहुत घंटे लगते हैं एक वीडियो को एडिट करने में, और आप लोग बस देखकर स्किप करके चले जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, ठीक है। सपोर्ट करना चाहिए, छोटे चैनलों को सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ने में मदद करना चाहिए। हो सकता है क्या क्या जाने इसी आपको पढ़ाई से आपका लाइफ चेंज हो जाए। बड़े बड़े लोगों को तो बहुत आप लोग वैल्यू देते हैं, कभी छोटे लोगों को वैल्यू देकर देखिए। हम भी वही गुरु हैं जो वो गुरु पढ़ा रहे हैं। हाँ, हमें और उनमें यही अंतर है कि वो थोड़ा लाइट में आ गए और हम थोड़ा लाइट में नहीं है, यही होता है। तो आप सब चीज आपके हाथ में है, आपके आशीर्वाद से है। तो प्लीज प्लीज फुल सपोर्ट दीजिए हमें, ताकि हम इससे भी अधिक आपको नॉलेज दे और भी ज्यादा ज्ञान दे, ताकि हमारा चैनल ग्रो करे। और आपका बहुत बहुत हमको प्यार आशीर्वाद चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए, करना मत भूलिएगा, ताकि हमें मालूम चले कि आपका फीडबैक क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा, बेस्ट ऑफ लक।